Excellencies, फ्रेंड्स, डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं राष्ट्रपति सिल्वानी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिच और डोमिनिका के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। अभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजास बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। एक मिनट, बस एक मिनट। मैं और यूएई में हूँ मैं। ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना। बिल्कुल नहीं आए। और यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं, जो सीधी बात है, भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं और बगैरतियों में सबसे ऊपर हमारा ये पाकिस्तानी जा रहे हैं। आज से मैं कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता, आपको नजर आता होगा, इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब कुछ नहीं था, देख लें, बेशक ये हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भाई हम यही सुनता था कि इंडिया के अवाम जो से ना भूख से मर रहे हैं, हमारे हुकूमत जो से ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, लेकिन अब। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 संकट के दौरान उनके समर्थन और भारत के डोमिनिक संबंधों में मजबूत करने की कोशिश की। इसके डोमिनिक सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डोमिनिक के राष्ट्रपति सिल्वेन ब्रेटन ने गुयाना के में भारत के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। अवार्ड मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि डोमिनिक द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर सम्मानित महसूस करता हूं। मैं इस पर भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो है 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन। मुझे शौक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो है, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद।
पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी अवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक ली जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं, हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखो ना कौन सा, ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टेल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं ट्रस्ट मी मैं इन चीजों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं, वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं? भाई वो उनका मुल्क है, आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनागॉग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें, ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है इंसान का, ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। तो आगा आपको पता है यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब किसी पाकिस्तानी को यूएई का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको पता है हर साल बल्कि हर महीने ही हर दूसरा पाकिस्तानी यूएई जाता था, पढ़ा लिखा नो तबका भी और लेबर कम्युनिटी भी, लेकिन अब यूएई ने सबके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। इंडियंस को दे रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं है, वीज़ाज पे बैन लगा दिया गया है। और ख़ासकर यूथ को तो दे नहीं रहे, जो बुज़ुर्ग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के ख़वातीन, औरतें, बुज़ुर्ग, उनको वीज़ा मिल रहे हैं, यूथ को वीज़ा देना बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है? सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है बैन। और सेकेंडली अभी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है और सबसे इजी अप्रोच इस टाइम दुबई है। सर देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सर फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है।
मिस, ये बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। मैंने आपको पहले बात की कि ये गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी नेशन की रिस्पेक्ट बनाना। जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं बना पाएंगे, जब वो हमें रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा फेस इसी तरह का ही जाएगा। फिर वो हम लोगों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो एज अ नेशन हम लोगों को इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये लोग करप्ट है। तो जब एक नेशन ही वो एज अ करप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो कोई क्यों हमें वीज़ा देगा? देखें कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। हमें बड़ी आग लगी कि भाई एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदू मंदिर कैसे बन सकता है। आप देखें वहाँ की हर बड़ी कंपनी के अंदर जो बड़े ओहदेदार बैठे हैं वो तमाम इंडियन हैं। रिसेंटली जो है मेरा ख्याल है जर्मनी ने 90,000 वीज़ा जो हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल कर दिए हैं। मतलब आप कह लें कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन हैं हर साल यहाँ पर आएँ, काम करें और हमारा जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, हमारी मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तानियों को कौन ले रहा है, किसको वीज़ा दे रहे हैं? यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासतदान इज़्ज़त बनाते हैं, गवर्नमेंट इज़्ज़त बनाती है। जब हमारे लीडर्स की इज़्ज़त नहीं है तो पाकिस्तानियों की क्या इज़्ज़त होगी? एग्जैक्टली सबसे पहला मेजर पॉइंट ही यही है कि हम लोगों की एज अ फेस सेविंग अब बिल्कुल नहीं रही हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे अभी बात की ना कि इंडिया में जो उनके ज़रा अच्छे कंपनीज़ में ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो मंदिर वाली बात है ना, इसमें सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है कि उस मुल्क का उसके साथ रिलेशन कैसा है। रिलेशन कैसे बनेगा? वो बनता ऐसे है कि इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े दुबई में काम कर रहे हैं। तो जब दुबई को खुद रेवेन्यू इंडियंस की तरफ से मिल रहा है तो वो उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो उनको ऑनर भी करेंगे, और जो उनका जो छोटा सा तबका ऐसा जो जॉब ढूंढने के लिए दुबई जाता है वो उनको वेलकम भी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गया और इंडिया का हर सेक्टर आप देखें कि कितना ग्रो कर गया। दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है भाई। इसीलिए तो ले रही है। मैंने आपको वही तो बात की, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी दुनिया के सामने इमेज कैसी है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऊपर बैठे हैं, उन्होंने हमारी इमेज इतनी कि गंदी कर दी हुई है कि वो ऊपर से नीचे तक वो कहते हैं जब इनके जो बिल्कुल एलीट टॉप क्लास ऐसी है तो इनके नीचे वाले कैसे होंगे। तो फिर वो जब उनको हमसे कोई मफाद हासिल ही नहीं है, उनको पता है कि दीज आर बेगर्स, इनको मांगने के अलावा काम ही कोई नहीं है, तो फिर वो हमारे नीचे वालों को भी, मैंने आपको जैसे बात बताई, इंडियंस के इन्वेस्टर, इंडिया के इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़े जो है लोग हैं वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे का तबका को जो सपोर्ट करनी होती है तो फिर वो मुल्क उनको सपोर्ट भी करते हैं। जब हमारा ऊपर से कोई बंदा ऐसा नहीं जा रहा, ऊपर से हमने चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट कर दी हैं, इंपोर्ट इतनी मुश्किल कर दी है, एक्सपोर्ट इतनी मुश्किल कर दी है, और हम लोग जो बिजनेसमैन काम करना चाह रहे हैं हम किसी को करने ही नहीं दे रहे। तो जहाँ से हमें जब किसी को फ़ायदा नहीं देंगे तो हमारा कोई कितना, दुबई जितना कर सकता था, एक बड़ी अमाउंट अभी पाकिस्तानियों की वहाँ पे है जो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक लिमिट है ना उनकी भी, वो भी एक लिमिट तक ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर से फिर पाकिस्तानी यहाँ से जाके, अब बिजनेस इस तरह के शुरू हुए हैं कि यहाँ से जाके बैगर्स और इस तरह की चीज़ें मामलात वहाँ पे होंगी, तो हमारी तरह का तो कोई मुल्क नहीं है ना जो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा। सर अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 3 मुल्कों के दौरे पे, उनका 5 रोज़ा दौरा है। वो नाइजीरिया गए हैं, फिर ब्राज़ील गए हैं, अब वो गुआना के विजिट पर हैं, और ब्राज़ील में उन्होंने G20 मीटिंग जो है वो अटेंड की है। दुनिया का हर बड़े से बड़ा लीडर उनसे हाथ मिला रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि हमने किस तरह दोनों मुल्कों को आगे लेकर चलना है। और आप देखें कि हम किसी भी चीज़ का हिस्सा ही नहीं है, ना ही हम G7 का पार्ट है, ना ही हम ब्रिक्स का पार्ट हैं, ना ही हम G20 का हिस्सा हैं, और इवन कि हम तो क्वाड का मीटिंग का भी हिस्सा नहीं है। मैम उसकी रीज़न सबसे पहले यही है ना कि हमारे पॉलिटिकल चीज़ें ही यहाँ पे स्टेबल नहीं है। हमारे अपने अंदर इस टाइम इतने मसले चल रहे हैं कि कोई हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको पता है कि इनके इंटरनल मामलात इस टाइम इतने ख़राब हैं, कोई आपको क्यों विजिट करेगा। बदले में उन्हें मिलेगा क्या? पहले तो वो ये देखते हैं ना कि बदले में हमें क्या मिल रहा है। एग्जैक्टली ये जो आजकल ना एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ये सारी दुनिया, और एक दूसरे के बेनिफिट से मामला चलते हैं। हम किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, हम जो भी आता है हम उसके गले पकड़ देते हैं कि भाई हमारा मुल्क चला दो किसी तरीके से, हमें कुछ दे दो। तो किसी ने यहाँ पे क्यों आना है और किसी ने क्यों, फिर
सपोर्ट करने की भी बात बाद में आ जाती है। इस टाइम आपके पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब हुए हुए हैं कि कोई भी यहाँ पे आने को इसलिए भी तैयार नहीं है कि यहाँ आएंगे तो कल को कोई पता नहीं, रोड ब्लॉक हो जाएं, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएं, हालात किस साइड पे चले जाए। तो कोई भी इस वक्त आपके जो नियरेस्ट, जो बहुत क्लोजेस्ट दोस्त थे ना, सऊदी अरेबिया और चाइना, इस टाइम वो आपसे बैकआउट कर गए हैं। इसी वजह से बैकआउट कर गए हैं कि आप स्टेबल ही नहीं है। आपको पता है चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। बिल्कुल, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जब आपके अपने अंदर के मसले, चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जी आपको बोला था कि अपने इंटरनल अफेयर्स सीधे कर लें, आपसे वो नहीं हो पा रहे। तो जब आपसे वही नहीं हो पाएंगे तो बाहर आपने किसी के साथ क्या कोई ट्रेड करनी है या मामला? आपको पीछे छोड़ के, लद्दाख के मसले को एक तरफ रख के इंडिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, दोनों ने अपने मफाद देखे हैं। मफाद मिस वो इसीलिए देखे हैं ना कि उनकी गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी इकॉनमी के बारे में सोचा है, अपनी नेशन के बारे में सोचा है। उनका हर डिसीजन अपनी नेशन को स्ट्रेंथन करने में लगा होता है, इसलिए उनको जिससे हाथ मिलाना पड़ता है वो पढ़ते हैं। और उनकी अपनी सेल्फ अपने अंदर उनकी इतनी वो है जसारत कि जब वो किसी के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं या कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में जाते हैं तो अगला उनको वेलकम करता है। हमारे पास तो आउटपुट कुछ नहीं है देने को, हमें सिर्फ इनटेक चाहिए, हम कुछ किसी के लिए कर नहीं सकते। ऐसे बीते कुछ हालात, दिल से छुपाई दिल की बात, शाम और सहर का नाम न था, ऐसे भी देखे दिन और रात, हुस्न के तेवर क्या कहने, हर लफ्ज़ा एक ताज़ा बात, दिल तो है तो हम मजबूर, दिल की लाश बराए हाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, राष्ट्रीय बटन आप मुझे ये पुरस्कार देने के लिए व्यक्तिगत रूप से बहाना आई है। मैं इस विशेष भाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत और डोमिनिक के दो लोकतंत्र है, इसके साथ ही हम पूरी दुनिया महिला शक्तिकरण के आदर्श है। दोनों देशों में महिला राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति। इस तरह से राष्ट्रपति बाटन भी डोमिनिक में पहली स्वदेशी राष्ट्रपति। उन्होंने आगे कहा कि आप दोनों की दुनिया की सही महिलाओं के लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। भारत डोमिनिक के बीच सदियों पुराना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध 19वीं शताब्दी में कई भारतीय डोमिनिक को अपना घर बनाया। उनके द्वारा रखी गई नींव हमारे संबंधों को मजबूत आदान प्रदान करती है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि डोमिनिक के राष्ट्रीय सिलोन बर्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिक राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिक आह्वान से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री की भूमिका और डोमिनिक के प्रति उनके योगदान, भारत के डोमिनिक संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।